नमस्ते मित्रों। आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उनके बारे में जानेंगे। जब राष्ट्रपति भवन में रहते थे तब उनकी सेवा में तुलसी नामक एक नौकर नियुक्त हुआ था। तुलसी ईमानदार था परंतु लापरवाह था। सफाई करते समय वह कभी भी कुछ तो कभी कुछ सामान तोड़ देता। राजेंद्र बाबू ने उसे कार्य में सावधानी रखने हेतु कई बार चेताया, पर वह ध्यान ही नहीं देता था। किसी विदेशी अतिथियों ने हाथी दांत की एक बहुमूल्य कलम राष्ट्रपति जी को भेंट की थी। एक दिन तुलसी ने घर को सजाने के क्रम में उस कलम को भी तोड़ दिया। यह देख राजेंद्र बाबू को दुख हुआ कि बार बार चेताने पर भी तुलसी ने गलती कर ही दी। उन्होंने सचिव को बुलाकर कहा, आप तुलसी को कहीं अन्यत्र नियुक्त कर दे, जहां सामान टूटने की संभावना ना हो। वहां से हटकर तुलसी को उद्यान के कार्य में लगा दिया। दूसरे दिन अपने कमरे में तुलसी को ना पाकर राजेंद्र बाबू बेचैन हो गया। सोचने लगे, तुलसी ने जानबूझकर तो कलम नहीं तोड़ी, उसकी लापरवाही तो हुई है, पर उसे निकाल देने से उनका सुधार होगा यह जरूरी नहीं है। निकाल देने से उनकी भावना को ही ठेस पहुंची होगी। उन्होंने तुलसी को बुलाया। तुलसी अपराधी की भांति डरा हुआ उनके समक्ष सिर झुकाकर उपस्थित हुआ। राजेंद्र बाबू बोले, तुलसी, तुम मुझे क्षमा कर दो, तुम्हें हटा के मुझसे भूल हुई है। तुलसी आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचे, गलती तो मैंने की है और क्षमा बाबू मांग रहे हैं। उसकी आंखों में अश्रुधारा बह चली। वह सोचा नहीं पा रहा था कि क्या कहें। राजेंद्र बाबू पुनः बोले, जब तक तुम यह नहीं कह दोगे कि मैंने क्षमा किया, मैं ऐसे ही तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। अंततः तुलसी को कहना पड़ा, ठीक है, क्षमा किया। तुलसी ने अपने कार्य में सावधानी व सतर्कता बरतने का निश्चय किया और फिर से राजेंद्र बाबू को सेवा में लग गया। तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसे राष्ट्रपति मिलना बहुत ही मुश्किल है आज के समय में, जो देश धर्म की बारे में सोचे एवं छोटे छोटे व्यक्तियों के बारे में सोचें, क्योंकि राष्ट्रपति का कर्तव्य होता है, वे राजा के समान है, तो उनको सब प्रजा की पालन करना उनका कर्तव्य होता है। तो मनुष्य को हर चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए। जय श्री राम।